Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Suniti. Today we will discuss about dehydration. तो वाटर इनटेक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है। तो एक अडल्ट मेल की जो बॉडी है वो 60% वाटर से बनी हुई है। एक अडल्ट फीमेल की जो बॉडी है वो 55% वाटर से बनी हुई है और एक चिल्ड्रन की जो बॉडी है वो 65% ऑफ वाटर से बनी हुई है और एक इन्फेंट की जो बॉडी है वो 75% ऑफ वाटर से बनी हुई है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन? तो डिहाइड्रेशन इज़ डिफाइंड एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से डेली वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, टीयर्स और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। बट जब ये लॉस ऑफ वाटर एक्सेसिव हो जाए तभी हम इसको डिहाइड्रेशन कहेंगे। डिहाइड्रेशन जो है तब होगी जब हमारा वाटर लॉस जो है वो हमारे कंजप्शन से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक अ डे? कितना पानी हमें एक दिन में पीना चाहिए? तो मिनिमम डेली हमें 1 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए और ये वेरी करता है एज पे और किस तरीके की एक्टिविटी हम पूरे दिन में करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो हमें 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ डिहाइड्रेशन? हम कैसे पता चल सकते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड हैं? तो हम ये डिहाइड्रेशन हैंड पिंच टेस्ट करके देख सकते हैं। इस टेस्ट में हमें क्या करना है, हमने बैक ऑफ हैंड से स्किन को पिंच करना है। जो स्किन फोल्ड है जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, अगर वो एकदम से स्ट्रेट वे हो जाएगा इसका मतलब है कि हम हाइड्रेटेड हैं। पर अगर जो स्किन है वो उसी पोजीशन में रहती है पिंच की पोजीशन पे उस मोमेंट के लिए, अगर स्किन फोल्ड जो है उसी पोजीशन पे रहता है पिंच वाली पोजीशन पे, इसका मतलब है कि हम डिहाइड्रेटेड हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन की डिहाइड्रेशन जो होती है वो कितने टाइप की होती है? तो जनरली डिहाइड्रेशन जो होती है वो 3 टाइप की होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड कब होती है? अगर 5% लॉस ऑफ वाटर होता है हमारी बॉडी से तो उसको माइल्ड डिहाइड्रेशन कहेंगे। अगर 10% ऑफ वाटर लॉस होता है तो उसको मॉडरेट कहेंगे। अगर 15% ऑफ वाटर लॉस होता है तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन कहेंगे। और अगर 15% से ज़्यादा भी होता है तो भी उसको सीवियर डिहाइड्रेशन ही कहेंगे। सीवियर डिहाइड्रेशन फर्दर 3 टाइप का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, अगर सोडियम लॉस और वाटर लॉस जो है वो इक्वल अमाउंट में होता है दैट मीन्स आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है। अगर है जो वाटर लॉस ज़्यादा है और सोडियम लॉस कम है तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है। अगर सोडियम लॉस ज़्यादा है और वाटर लॉस कम है तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिहाइड्रेशन? किस किस वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है? सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। बच्चों के अंदर लगभग इंडिया के अंदर 3 लाख ऑफ डेथ होती हैं एवरी ईयर ड्यू टू डायरिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूरिन पास करने की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। अगर कोई किडनी डिसऑर्डर है, रीनल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हम एक्सेसिव यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। थर्ड, अगर कोई एंडोक्राइन कॉज है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा है यूरिन की फॉर्म में तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से या फिर एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट, अगर हम पानी पिएंगे ही नहीं, इनसफिशिएंट इंटेक होगा वाटर का तो भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट, जो लोग खेती करते हैं और फील्ड में हॉट वेदर में वो प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं विदाउट कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, उन लोगों को भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट, एक्सेसिव स्वेटिंग जिनको होती है, हीट फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उन लोगों को भी डिहाइड्रेशन हो सकती है इसकी वजह से। और जो एथलीट्स होते हैं मेनली, अगर वो वेट लॉस करने के लिए, क्विकली वेट लॉस करने के लिए डायूरेटिक्स और लग्जेटिव जैसे ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू योर बॉडी व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे डिहाइड्रेशन के? तो माइल्ड एंड मॉडरेट अगर डिहाइड्रेशन है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, पसीने आने कम हो जाएंगे, स्वेटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी इसको
डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करने के लिए स्वेटिंग को रिड्यूस कर देगी, यूरिन फॉर्मेशन को भी रिड्यूस कर देगी कंपनसेट करने के लिए। पेशेंट को हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस होगी और लेग्स और आर्म्स में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा और डिहाइड्रेशन की वजह से जो वॉल्यूम है ब्लड का वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है पेशेंट को और अल्टीमेटली पेशेंट फेंट हो सकता है। और यही डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन, तो ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, किडनी डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, कन्फ्यूज़न हो सकता है पेशेंट को, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो सकता है, कन्वर्जन्स, दौरे पड़ सकते हैं और कोमा में भी जा सकता है जो पेशेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट है डिहाइड्रेशन का, दैट इज़ रीहाइड्रेशन। वाटर ही डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट है। सो नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट के अंदर ही ORS आप सभी ने सुना होगा, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी। तो WHO ने इसको फॉर्मुलेट किया है ORS को। तो ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें 13.5 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज होता है, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम ट्राई सोडियम सीट्रेट, और इन सबको हम डिज़ोल्व कर देते हैं 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर के अंदर। और ये जो हमने 1 लीटर क्लीन वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है, इसको हमें 24 आवर्स के अंदर ही कंज्यूम करना है। अगर आपको बाद में कंज्यूम करना है तो आपको फिर से फ्रेशली बनाना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उस कंडीशन में आपको इंट्रावीनस IV फ्लूइड्स चढ़ाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर चढ़ाना पड़ेगा उस केस में। अब घर पे हम ORS सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? तो घर पे अगर हमें हाउ टू मेक ORS सॉल्यूशन, तो घर पे बनाने के लिए 1 लीटर पानी लेना है, उसमें हाफ जो टीस्पून है सॉल्ट ऐड करना है, 6 टीस्पून शुगर ऐड करना है और उसको हम अच्छे से स्टेर करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारा घर पे ही ORS रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, डोंट गेट डिहाइड्रेटेड, ड्रिंक वाटर टू प्रिवेंट इंट्रावेनस फ्लूइड्स। स्टे हाइड्रेटेड। थैंक यू।